नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एलजे कथा में। आज हम देखेंगे कर्मों का फल कैसे मिलता है। लोगों को कहते सुना है कि कर्मों का फल इसी जीवन में मिल जाता है। ये कथन कितना सत्य है? क्या सुख दुख केवल कर्मों का फल है? कर्मों का फल कौन देता है? कर्म का फल कब मिलता है? ऐसा क्यों कहा जाता है कि संसार कर्म प्रधान है? आपके कर्म ही आपका जीवन है। बुरे कर्म वाले लोग कभी भी सुख की अनुभूति अपने जीवन काल में नहीं कर पाते। कर्मों का फल निरंतर मिलता रहता है। हम पुराने कर्म काटते हैं और नए बांधते जाते हैं। जब इंसान अच्छे बुरे दोनों कर्मों का क्षय कर देता है और नए बांधता नहीं है तो मोक्ष को प्राप्त करता है। सबसे पहले तो हम इस बात को स्पष्ट कर लें कि हर छोटे बड़े और अच्छे बुरे कर्म का फल मिलता ही है और हर कर्म का फल अलग अलग मिलता है, अर्थात बुरे कर्म के फल अच्छे कर्म के फल से निरस्त नहीं होते। कुछ कर्मों जैसे दैनिक दिनचर्या के कर्मों के फल तो साथ के साथ ही मिल जाते हैं, परंतु कुछ कर्मों के फल संचित हो जाते हैं और कुछ समय पश्चात इसी जन्म में या आने वाले जन्मों में प्रारब्ध के रूप में मिलते हैं। वर्तमान में किए जा रहे कर्म क्रियमाण कर्म कहलाते हैं। ऐसे क्रियमाण कर्म जिनके फल साथ के साथ नहीं मिलते वे संचित कर्म कहलाते हैं और संचित कर्म प्रारब्ध के रूप में विभिन्न योनियों में भोगे जाते हैं और क्रमशः निरस्त होते जाते हैं। सबसे अंत में जीव पुनः बचे हुए कर्मों को प्रारब्ध के रूप में लेकर मनुष्य योनि में आता है। अन्य योनियों और मनुष्य योनि में यह अंतर है कि जबकि अन्य योनियों में जैसे जैसे कर्म भोगे जाते हैं वे निरस्त होते जाते हैं, परंतु मनुष्य योनि में प्रारब्ध कर्म भोगे जाने पर निरस्त तो होते हैं, परंतु हर भोगे जाने वाला कर्म नए कर्म पैदा करता जाता है। दरअसल मनुष्य योनि में भोगे जाने वाला कर्म प्रारंभ में क्रियमाण कर्म होता है। इस प्रकार यह चक्र युग युगांतरों तक चलता रहता है, जब तक जीव को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती, अर्थात जब तक वो जन्म मरण के चक्र से छूट नहीं जाता। जब जीव मनुष्य के पाप और पुण्य दोनों प्रकार के कर्मफल शून्य हो जाते हैं तो वह मोक्ष का सुपात्र बन जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।